गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनीता आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आपको इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द के बारे में पता हो कि इसका क्या मतलब है और ट्रिग्नोमेट्री का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द बना है ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से। वो शब्द हैं ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है 3 या 3। गॉन का मतलब होता है साइड्स या भुजा और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर या फिर माप। दैट मीन्स अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो 3 भुजाओं वाली कोई आकृति यानी कि ट्रायंगल शेप फिगर का मेजरमेंट या माप ही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रायंगल की भुजाओं और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताना या उस रिलेशन को बनाना ही ट्रिग्नोमेट्री है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 1852 में यानी 1852 में एक भारतीय ने जिनका नाम था राधानाथ सिकदर बिना माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही उसकी हाइट को मेजर कर लिया था। क्या कभी आपके दिमाग में ये आया है कि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे कोई बहुत ऊंचा पेड़, कोई बिल्डिंग या फिर कोई आप दिल्ली अगर गए हैं तो कुतुब मीनार, क्या उसकी हाइट को आप उसको किसी मेजरमेंट के थ्रू मापे बिना उसकी हाइट निकाल सकते हो? यस, आप निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने ट्री है, ओके, और आप उससे कुछ दूरी पर खड़े हैं, तो क्या आप अपनी इस स्थिति से इस ट्री की हाइट को माप पाएंगे? यस, आप नाप सकते हैं। कैसे? अगर आपको आप कितनी दूरी पर हैं ये मालूम हो और जिस पॉइंट से आप इस पेड़ की पीक पॉइंट को देख रहे हैं वो अगर एंगल आपको मालूम हो, ये 2 चीजें अगर आपको पता हो तो आप इसकी हाइट को मेजर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर सकते, वहां हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज ही करते हैं उसकी हाइट को नापने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री यूज करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात, ये 6 ऐसे रेशियोज हैं जिनका यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। फर्स्ट है साइन, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे साइन। सेकंड है कोसाइन, जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे कॉस। थर्ड है टेंजेंट, जिसे हम लिखेंगे tan। फोर्थ है कोसेकेंट, जिसे लिखेंगे कॉसेक। फिफ्थ है सेकेंड, जिसे लिखेंगे सेक। और 6 है कोटेंजेंट, जिसको हम यूज करेंगे कॉट के नाम से। ये हमारे 6 रेशियोज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं और इन रेशियोज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आप जानते हो कि ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, जैसे कि
एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट मीन्स न्यून कोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब आपका अधिक कोण त्रिभुज। और थर्ड टाइप होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस है समकोण त्रिभुज पर यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर। आप देखेंगे ये जो सिचुएशन बन रही है बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल की सिचुएशन है यानी समकोण त्रिभुज की। अगर आप देखें तो ये ट्री हमारी जो लैंड है इससे 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है, राइट। और हमारी ये साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगी आपकी बेस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं आधार। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। सो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा समकोण त्रिभुज पर ही चलेगा। हमको कुछ रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं, इसी के ऊपर हम कैलकुलेशन कर पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को निकालने के लिए। तो ये जो रेशियोज है वो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। आप जैसे इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ के बी पॉइंट पर 90 डिग्री का ट्रायंगल है और सी और ए आपके ऐसे पॉइंट हैं जहां पर न्यून कोण बनेगा। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल बनेगा। तो अगर हम एंगल ए से अपने ये सारे रेशियोज फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे वो आप देखो। अगर हम साइन ए लेते हैं तो साइन ए का मीनिंग होता है कि इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड। तो हमारे एंगल के ठीक सामने कौन सी साइड है BC, ओके। एंड उस समकोण त्रिभुज का यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स कर्ण AC यानी साइन ए होता है BC अपॉन AC अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। और अगर हम इसको वर्ड्स में लिखें तो हम कहेंगे साइड अपोजिट टू एंगल एंड यहां पे आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज। इसको हम अगर हिंदी में लिखेंगे कोण के विपरीत भुजा और हाइपोटेन्यूज को कहेंगे कर्ण, ओके। इस तरह से हम साइन ए फाइंड आउट करेंगे यानी जो एंगल हमें पता होगा उसके अकॉर्डिंग हम जो उसके जस्ट अपोजिट साइड है जो बिल्कुल विपरीत साइड है वो हम लेंगे, ओके। इसी तरह से हमारा कॉज निकलेगा। कॉज ए के लिए होता है एंगल जिस साइड पर है। जैसे ये एंगल इस साइड पर बना हुआ है यानी इस एंगल के लिए मेरा बेस ये है। सो एंगल ए के लिए हमारा बेस हो गया AB और अपॉन में आएगा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण AC। इसी तरह अगर हम tan A लेंगे तो tan A में क्या होता है कि एंगल के जस्ट अपोजिट साइड जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगी और जिस साइड पर वो एंगल है यानी उसका बेस हमारे लिए tan A के जस्ट सामने BC है और हमारा जो एंगल जिस साइड पर है वो AB है, ओके। आप समझ पा रहे होंगे आई होप। और इसके बाद हम जो बाकी के तीन निकालते हैं कोसेकेंड एंड सेकेंड एंड कोटेंजेंट वो भी हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। आप 1 मिनट का पॉज लेके इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लेंगे कोसेकेंट। कोसेक ए साइन ए का जस्ट अपोजिट होता है दैट मीन्स AC अपॉन BC। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये A पॉइंट पर हमारा एंगल है, राइट। और ये हमारा B पॉइंट और ये C पॉइंट, B पॉइंट पर हमारा राइट एंगल है। तो आप देखिए कोसेक क्या हो जाएगा
साइन ए का जस्ट अपोजिट, यानी कि हाइपोटेन्यूज ऊपर आएगा, कर्ण जिसे कहते हैं, H4 हाइपोटेन्यूज। और BC का मीनिंग है परपेंडिकुलर, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं लंब, और इंग्लिश में BC हमारा परपेंडिकुलर, जिसे मैं P से डिनोट कर रही हूं। उसके बाद आता है हमारा सेक ए। सेक ए जस्ट अपोजिट होता है कोस ए का, यानी कि AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। AC मीन्स आप देख रहे हैं AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज है, दैट मीन्स हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। एंड AB हमारा क्या है, बेस है। AB क्या है, बेस, यानी आधार, B फॉर बेस। और हमारा 6 है कॉट, जो कि 10 का अपोजिट होता है, यानी यह 10A हमारा क्या है, BC अपॉन AB, ये हो जाएगा AB अपॉन BC। AB हमारा आप देख रहे हैं क्या, बेस है, आधार। और BC क्या है हमारा, लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये हमारे कुछ 6 रेशोज हैं जो हमने फाइंड आउट किए, यहाँ पर नोट किए हैं विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज की मदद से। इसमें आपका ये जो नीचे जिस पर एंगल बना होता है हमारा, ये आधार होता है, यानी बेस होता है। एंगल के ठीक सामने वाली साइड को हम लंब कहते हैं या फिर परपेंडिकुलर। और ये जो 90 डिग्री के एंगल की ठीक सामने वाली साइड होती है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं कर्ण और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हमेशा इस चीज का ट्रिग्नोमेट्री में हमें ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा है। अगर हम एंगल C लेंगे तो हमारा ये अपना हाइपोटेन्यूज यानी दैट मीन्स कर्ण तो सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। अगर हम एंगल C लेंगे तो एंगल C किस पर बना है, BC पर, तो उस समय हमारा बेस हो जाएगा BC और एंगल की ठीक सामने वाली साइड यानी AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हमें इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि हमारा एंगल कौन सा है, और एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर और जिस लाइन पर हमारा एंगल होगा वो बेस होगा, जो कि हमने प्रीवियस जो हमारा जो इससे पहले मैंने फिगर बनाया था उस फिगर को हमने यूज किया था। उसमें हमने ऊपर वाले एंगल को A लिया था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा। उसके बाद मैंने आपके लिए दोबारा ये फिगर बनाया ताकि आपको ईजी रहे। इस एंगल से आप आराम से मेजर कर सकते हैं, ऊपर से शायद आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकती थी। ओके बच्चे, तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। इसके आगे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बेस और क्लियर होगा, क्योंकि मैथ्स तो प्रैक्टिस करने से ही ज्यादा क्लियर होता है और मजा भी आता है। ये थ्योरेटिकल था, इस थ्योरी को अब हमें प्रैक्टिकली यूज करना है। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।